नमस्कार। आपके अपने हिस्ट्री साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और सर्वप्रथम विद्यार्थियों के अभिभावकों को नमस्कार और विद्यार्थियों को प्यार भरा आशीर्वाद। और आज हम बड़ा ही इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण जो टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसमें यदि हम मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक के अंदर जो मैप है, ये मैप जो है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में जो मैप आता है वो हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें 4 नंबर का मैप है। और क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर जो मैप है वो है 3 मार्क का, 3 नंबर का, जो कि भूगोल से संबंधित है, ज्योग्राफी से संबंधित है। और आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि ये जो मैप है, अभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा ली जाने वाली मार्च 2020 की जो परीक्षाएं थी, इसमें जो पेपरों की चेकिंग की गई, बहुत बड़ी विद्यार्थियों की जो गलतियां हैं मैप के अंदर देखने को मिली। काफी विद्यार्थियों ने जो है वो मैप सोल्व किया ही नहीं था, और जिन्होंने सोल्व किया था उन्होंने कई बातें जो है बहुत आसान होने के बाद भी उन्होंने छोड़ दी, या उन्होंने नहीं किया तो गलत किया। तो ये 7 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट नंबर हैं, बड़े आसान नंबर हैं, लेकिन यहां पे हम जो है इसको बेवजह छोड़ देते हैं। तो आपको बड़े ही हर्ष का विषय है कि ये बड़ा आसान होता है मैप पढ़ना, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जितना लिखना आसान है उससे काफी इजी जो है, जो आसान है, वो मैप भरना है। तो आज हम एक बार जो हमारे भारत और भारत के राजधानियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहले ऊपर की तरफ हम देखते हैं ABCD कोड है। ABCD कोड में यदि हम आता है मैट्रिक के अंदर तो A है तो A, B है तो B और C है तो C। ये प्रश्न नंबर 8 और ये प्रश्न नंबर 28 दो तरह की मैप है। एक बार इसका स्टडी करते हैं राज्यों के बारे में और राजधानियों के बारे में। जैसा कि हमारे देश भारत के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें जो दिशा है, ऊपर की तरफ जो उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, पूर्व दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। भारत के सबसे उत्तर में जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, आजकल इसको जो है 2 भागों में भारत सरकार द्वारा डिवाइड करके इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इनकी जो राजधानी है श्रीनगर है, जो कि पहले राज्य थे, अब जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसमें जो नीचे की तरफ है ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की राजधानी शिमला। पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। उसके बाद ये जो नीचे की तरफ है ये केरल, केरल की राजधानी जो है वो है तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। ये छोटा सा राज्य है गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी। ऊपर की तरफ हम चले तो ये है हमारा उत्तराखंड, या उत्तरांचल के नाम से भी जानता है। इसकी राजधानी है देहरादून। ये है उत्तर प्रदेश, यूपी। इसकी राजधानी है लखनऊ। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उसके बाद ये है बिहार, बिहार की राजधानी है पटना। ये है झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी ये है रायपुर। ये है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ये है पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी है कलकत्ता। ये
जो है तेलंगाना, ऊपर की तरफ ये जो तेलंगाना, इसकी राजधानी है अमरावती। और ये कर्नाटक, ये सॉरी आंध्र प्रदेश की राजधानी ये अमरावती है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। सॉरी इसके लिए। तो ये जो ऊपर है ये तेलंगाना है जिसकी राजधानी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। उसके बाद ये नीचे है ये तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसको मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो आजकल जो है चेन्नई के नाम से जाना जाता है इसको। उसके बाद ये ऊपर की तरफ चले, ये है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ये दूसरा देश है नेपाल और ये है भूटान, ये दोनों दूसरे देश जो भारत के सीमावर्ती देश है। ऊपर की तरफ जो चीन, ये दूसरा देश है। ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ये है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मणिपुर, ये है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ये जो है ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और ये है मेघालय, मेघालय की राजधानी है ये शिलांग। ये बांग्लादेश अलग राष्ट्र जो 1971 में अलग राष्ट्र बना, ये पाकिस्तान है जो अलग देश है भारत से। यहाँ पे कुछ हम जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसके बाद कुछ हमारे जो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इनकी राजधानी श्रीनगर है। उसके बाद ये है दमन दीव और दादर नगर हवेली। दमन दीव की राजधानी है दमन और दादर नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। तो ये यहाँ है, ये महाराष्ट्र से ऊपर की तरफ और गुजरात से नीचे की तरफ जो ये दिखाई देता है ये है। उसके बाद ये है लक्षद्वीप, ये नीचे की तरफ हम देख सकते हैं छोटे छोटे बिंदु है, डॉट है। ये लक्षद्वीप है, इसकी राजधानी है कवरत्ती। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के कॉर्नर में यहाँ है पांडिचेरी या पुदुचेरी, इसकी राजधानी जो है वो पांडिचेरी ही है। उसके बाद ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी अपनी चंडीगढ़ है। और उसके बाद ये है दिल्ली, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये हमारे देश की जो राजधानी है नई दिल्ली, ये नई दिल्ली यहाँ पर स्थित है जो पूरे के पूरे भारत की राजधानी है। तो ये हमारे देश भारत का मैप है। तो सबसे पहले हम जो 10वीं के पेपर को सोल्व करते हैं तो हमारे सभी जो राज्य और राजधानियां हैं हमें अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। जब तक हमें राज्य और राजधानियों की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं होगी, भारत के राजनीतिक मैप की जानकारी हमें नहीं का मैप आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये कोड नंबर ए में प्रश्न नंबर 8 है, वह स्थान जहां गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया था। तो ये जब महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने भारत के अंदर जो प्रथम सत्याग्रह चलाया वो था चंपारण सत्याग्रह। तो ये चंपारण जो है वो बिहार के अंदर है। तो ये हम यहाँ पे दिखाएंगे बिहार के अंदर। यहाँ पे कुछ इसको महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं, सबसे पहले हमने कोई भी मैप जब हम भरते हैं तो इसके अंदर हम इंडेक्स बनाते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो आया है प्रश्न नंबर 8 में, यहां 1 नंबर है और यहां इस 1 नंबर में हम यहां पे करेंगे 1 नंबर।
और वह स्थान जहां गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया, तो यहां पर लिखेंगे चंपारण। यहां पे हम चंपारण लिख के यहां पे हम डालेंगे बिहार के अंदर एक, और यहां पे हम लिखेंगे चंपारण। उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर है, वह स्थान जहां 1860 में एल्गिन मिल स्थापित हुई थी, तो यहां पे हम लिखेंगे 2 नंबर। 1860 में जो एल्गिन मिल लगी थी वो लगी थी कानपुर के अंदर, यहां हम लिखेंगे कानपुर। और कानपुर जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर है, यहां पे हम लिखेंगे 2 नंबर और यहां पे लिखेंगे कानपुर। बड़ा इजी, बड़ा आसान जो है मैप को भरना होता है, तो सभी ध्यान दें, किसी भी प्रकार का आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान तरीका। तो हम यहां पे देखेंगे कि तीसरा जो क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1918 में सूती कपड़ा कारखाना मजदूरों ने आंदोलन किया था, तो यहां पे 1918 में जो सूती कपड़ा कारखाना मजदूरों ने जो आंदोलन किया था वो किया था अहमदाबाद के अंदर। यहां पे हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 8 का 3 नंबर जो है इसका पार्ट है, तो यहां पे हम लिखेंगे वही अहमदाबाद। उस स्थान का नाम लिखना है जहां ये हुआ था। और यहां पे हम देखेंगे कि जो गुजरात है, ये गुजरात अहमदाबाद में है, और यहां पे हम लिखेंगे 3 अहमदाबाद। उसके बाद ये प्रश्न नंबर 8 का 4 पॉइंट है, वह स्थान जहां जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई, तो ये सभी को पता है जनरल डायर ने 1919 में जो गोली चलाई वो अमृतसर के अंदर चलाई थी। और अमृतसर के अंदर जो लोग बड़े शांति प्रिय ढंग से 13 अप्रैल 1919 को जो रोल टैक्स कानून भारत में पास किया गया, उसके विरोध स्वरूप जो एकत्रित हुए थे, तो जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के एक अपने 150 साथियों के साथ, जो अपने उनके सैनिक थे, उनके साथ उन सैनिकों को लाके और धड़ाधड़ गोलियां जो है वो भारतीय निहत्थे लोगों के ऊपर चलवा दिया, जिसके अंदर काफी लोग जो है वो गोलियों का शिकार हो गए। जब भगदड़ मची तो भगदड़ में कुछ पैरों के नीचे कुछ ले गए, और समीप एक कुआं था जिसको आज एक शहीदी कुएं के नाम से जाना जाता है, लोगों द्वारा अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर छलांग लगा दी, तो हजारों की संख्या में लोग जो है मारे गए। ये अंग्रेजी ब्रिटिश क्रूर सरकार द्वारा एक नरसंहार जो है वो दिया गया, और वो जो अंग्रेज अधिकारी था वो था जनरल डायर। तो ये अमृतसर, और अमृतसर जो है ये बाघा बॉर्डर जो होता है उससे थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पंजाब, ये जो पंजाब है, यहाँ पंजाब के अंदर है ये इस साइड में, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 नंबर और अमृतसर। इस प्रकार से मैप को जो है भरा जाता है, काफी इजी होता है, काफी आसान जो है वो होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 8 का 2020 मार्च, ये एक कोड का पेपर जो है वो मैप था। उसके बाद एक इसके अंदर ही क्वेश्चन नंबर 28 जो मैप का है, एक बार क्वेश्चन नंबर 28 पे और नजर डालते हैं मैप में, तो यहां जो प्रश्न नंबर 28 में यहां पे आप देखिए, प्रश्न नंबर 28 जो है यहां दिया गया है मेटूर बांध, जो मेटूर बांध है ये है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसकी जो आज राजधानी ये चेन्नई राजधानी है। तो मेटूर बांध ये कावेरी नदी के ऊपर है, यहां हम लिखेंगे ये कर्नाटक, और जो तमिलनाडु है ये उस साइड में ये कावेरी नदी, जैसे कि तमिलनाडु के बीच में
और कर्नाटक के बीच में जो जल विवाद चला हुआ, जैसे SYL जो जल विवाद है वो हरियाणा और पंजाब के मध्य है। जो SYL सतलुज यमुना लिंक नहर जो पानी से संबंधित विवाद जो दो राज्यों के बीच चला हुआ है वो है हरियाणा और पंजाब का SYL। इसी प्रकार से कावेरी जल विवाद जो चला हुआ है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चला हुआ है, और जो मेटूर बांध है ये कावेरी नदी के ऊपर है और वो कावेरी जल विवाद ही है। तो यहां पे हम लिखेंगे मेटूर बांध। यहां इंडेक्स में क्या दिखाई, अब इंडेक्स जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको जरूर से जरूर जो है वो दिखाना चाहिए। जैसा कि इसके अंदर एक है, तो एक में यहां 1 2 3 ये 3 पार्ट इसके हैं। तो यहां पे हमने क्या करना चाहिए, हमने अपना एक प्रतीक चिन्ह जो है वो दर्शाना चाहिए। जैसे हमने मेटूर बांध को 1 नंबर में दिखाया और यहां हमने ऐसे दिखाया, और यहां हम लिखेंगे मेटूर बांध। अगर हमें नदी का पता है तो वो लिखें, अगर कोई राज्य है तो अगर वहां लिखना चाहिए तो वो लिखें। जैसे हम यहां कावेरी नदी पर, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र। ये जो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो यहां पे हम 2 हमने कुछ इस प्रकार से, ये छत्तीसगढ़ इस साइड में है, यहां पे लिखेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र। ये ऐसे बनाया है और ऐसे इसको बनाएंगे। यहां 2 नंबर है, यहां पे हम जो है 2 नंबर लिख देंगे, तो काफी इजी है। उसके बाद है कांदला बंदरगाह। ये 3 नंबर में जो आया है वो है कांदला बंदरगाह। तो यहां पे हम जो है कांदला बंदरगाह को यहां पे हम लिखेंगे कांदला बंदरगाह। और जो कांदला बंदरगाह है ये गुजरात के अंदर है। तो यहां है कांदला बंदरगाह। बंदरगाह हमेशा समुद्र के किनारे पर होती है। ध्यान रहे, जो समुद्री तट जो हमारे हैं उन्हीं पे जो है बंदरगाहें होती है। पत्तन भी इसको जो है वो कहा जाता है पोर्ट, जहां पे जो दूसरे देशों से जो व्यापार अधिकतर होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। और ये इस समुद्री मार्ग से जब तट आता है किसी भी देश का, तो वहां समुद्र, ये धरती और ये समुद्र, उसके बीच का जो भाग है ये यहां जब तट शुरू होता है तो वो बंदरगाह होती है। तो ये कांदला बंदरगाह जो है ये गुजरात में है। कुछ इस प्रकार से मैप को जो है वो भरना होता है। तो आपने देखा कि मैप को भरना बड़ा आसान है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो था ये लिखना भूल गए थे, भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ ये गुजरात के अंदर है। ये ऐसे आपने प्रश्न नंबर 8 को देखा कि कैसे इस मैप को भरें। प्रश्न नंबर 28 को देखा कि आप इस मैप को कैसे भरें। तो ऐसे जो है इन मैपों को भरें, मैप के अंदर गलती ना करें। बड़े आसान होते हैं मैप और कम समय में जो है जो 7 अंक जो है प्राप्त करने का एक सरल माध्यम है। तो मैं आशा करूंगा कि कोई भी विद्यार्थी जो है
भविष्य के अंदर इस मैप को नहीं छोड़ेगा। सभी क्वेश्चनों को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छी प्रकार से करेगा। एक अच्छे मार्क्स प्राप्त करके एक अच्छे देश के नागरिक बनने का जो है सपना जो उसका अपना है वो पूर्ण करेगा। और किसी भी प्रकार से देश के अंदर जो आजकल महामारी का जो प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, अपने आप को अपने घरों के अंदर सुरक्षित रखें, बीमारियों से बचें। जैसा कि सरकार के दिशा निर्देशानुसार समय समय पर जो हिदायतें दी जाती है उनकी पालना करें। और जैसे कि जो हाथों की बात है, साफ सफाई की बात है, हाथों को अच्छी साबुन के साथ जो है वो लगातार धोते रहें। उसके बाद हाथों को सैनिटाइज करते रहें, स्नान इत्यादि जो है वो करते रहें। बाहर जो है जितना कम हो सके बाहर जाने से बचें। यदि कोई ज़रूरी जाना है तो वो मास्क लगा के और सावधानी के साथ जो है वो जाएं। कम से कम दूसरी वस्तुओं को छुएं ताकि आप जो है उस कोरोना महामारी से लड़ सकें। आपको वो जो कोरोना महामारी एक भयंकर बीमारी है, वो महामारी जो है आपके घर तक, आपके परिवार तक, आपके गांव तक ना पहुंचे। और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही हमारा देश जो है इसके ऊपर काबू पाएगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जननी।